सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा, भक्ति भाव और प्यार है इसमें। यह है ऐसा बिगुल कि जिससे गूंज उठा धरती आकाश, बड़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं, मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे घट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा, पाप पुण्य और सत्य झूठ इस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर लेता है, जीवन शक्ति भर देता है, कायरता को हर लेता है, जीवती भर देता है, कायाकल्प करे सबका यह चमत्कार ही कर देता है। मुर्दा दिल भी जी उठता है, फिर न होवे कभी हताश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं, हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं, हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। पथिक कहीं भी किसी दशा में तिल भर होते नहीं निराश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मालिक
बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मालिक, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तुम्हारे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। दीपाली जी, अच्छा अच्छा, चंद्रसेन जी कुछ उदाहरण बनाया। एक्चुअली आजकल मैं न्याय दर्शन पढ़ने में लगा हुआ हूँ। अभी हाँ, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं हम उसका। और अच्छा ठीक, अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश में आवाज इको हो रही है। बताओ जो प्रयास किया वो हाँ जी, हाँ जी, मैंने जो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अ, मेरी आवाज इको हो रही है ना? कुछ प्रॉब्लम है, और जब दूसरे बोलते हैं तो इको हो रही है आवाज। बेन की आवाज नहीं आ रही है अच्छी। हाँ जी, आ रही है अभी? हाँ आ रही है। हाँ जी। तो मैंने वो एक उदाहरण बनाया है। अच्छा, उसको हम बाद में करते हैं, उसको हम बाद में करते हैं। पहले थोड़ा भूमिका कर लें, फिर आते हैं हाँ अपना जो होमवर्क है ना उस पे आते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह पर आया है कि ईश्वर सूक्ष्म है और जीवात्मा स्थूल है। ईश्वर जो है वो सूक्ष्म है और जीवात्मा जो है वो स्थूल है। ठीक है कि जैसे अग्नि सूक्ष्म होते हुए लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ईश्वर सूक्ष्म है, वो सब में व्यापक है।
तो यहाँ पर जो जीवात्मा और ईश्वर के लिए स्थूल और सूक्ष्म, ईश्वर सूक्ष्म, जीवात्मा स्थूल, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम स्थूल और सूक्ष्म से क्या अर्थ हमको लेना चाहिए? हाँ, नहीं, कंपैरिजन तो है, लेकिन उसका यूनिट क्या होना चाहिए? जैसे हम जब कंपेयर करते हैं तो या तो वजन किसी वस्तु का, मोटाई पतलाई का कंपेयर करते हैं, लंबा छोटा इस तरह का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ जो स्थूल और सूक्ष्म है ये कंपैरिजन तो है, तुलनात्मक है, लेकिन वो किस चीज की तुलना कर रहे हैं? एक्चुअली ईश्वर को सूक्ष्मतम माना गया है, जीवात्मा को सूक्ष्मतर बोला जाता है, और जो जड़ है उसको सूक्ष्म बोलते हैं। सही बात है, लेकिन मेरा यहाँ पर प्रश्न यह है कि यहाँ पे सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, ये जो सूक्ष्म और स्थूल शब्द है, इससे हम अर्थ क्या लें? आकार लें? दिखे, जो दिखे, ज्ञान, ज्ञान, जो दिखे वो ठीक है, जो दिखता है वो स्थूल होता है और ना दिखे वो सूक्ष्म होता है। तो ना दिखने वाले तो मुझे ना लगता दिखने है वाले अणु या जीवात्मा भी है, ना दिखने वाला ईश्वर भी है। तो ये अणु जो परमाणु वाली परिभाषा बात है शायद, है ना बहन जी? अणु परमाणु वाली बात है क्या? देखिए, अगर अणु परमाणु वाली बात होती तो ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही परमाणु रहित हैं, है ना? दोनों ही परमाणु रहित हैं, तो फिर वहां पर सूक्ष्म और स्थूल कहना ठीक नहीं होगा। जब हम कंपेयर करते हैं, आपने कहा कि कंपैरिजन है, कंपेयर करते हैं तो कोई एक यूनिट होना चाहिए। जैसे बाहर की चीजों को कंपेयर करते हैं तो केजी में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे। अहमदाबाद पास में है, बड़ौदा दूर है ना, किलोमीटर के हिसाब से कंपैरिजन होते हैं। तो यहाँ जो कंपैरिजन है उसका यूनिट क्या होना चाहिए? शशांक जी की तरफ से सही उत्तर आया भी था। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईश्वर जो है एक देशीय नहीं है, आत्मा एक देशीय है। ये तो देश के उससे हो गया। नहीं, सुनिए, ये तो देश के उससे हो गया। ईश्वर सर्वव्यापक है। एक मिनट, परमात्मा ज्ञान आत्मा से सूक्ष्म है। हाँ, यहाँ पे जो सूक्ष्म और स्थूल कहा गया ना, यहाँ पे जो सूक्ष्म और स्थूल कहा गया वो ज्ञान के कंपेयर में कहा गया। ज्ञान के कंपेयर में आत्मा जो है वो स्थूल है, अर्थात आत्मा जल्दी समझ में आ जाता है, ईश्वर जल्दी समझ में नहीं आता, ईश्वर सूक्ष्म है। कई लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। इसके पहले ये जो विषय जहाँ पे उठाया ना, वहां पे अग्नि और लोहे का उदाहरण दिया है कि लोहा जो है वो स्थूल है, अग्नि जो है सूक्ष्म है। लेकिन इसमें ज्ञान कहाँ आया? हाँ, सुनिए प्रहलाद भाई, सुनिए एक बार जी। तो वहां पर अग्नि और लोहा वो आकार की दृष्टि से है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल को आकार के उसमें कंपेयर करेंगे, आकार के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करेंगे, तो गड़बड़ क्या होगी? अगर हम आकार तो है नहीं ना उनका, कैसे करेंगे? अगर देखिए, कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वहां पर आकार शब्द ले लेते हैं। जीवात्मा जो है वो स्थूल है ये कह के वो आकार शब्द जोड़ देते हैं। अब यदि आकार शब्द हम लेंगे, यहाँ स्थूल से अगर हम आकार शब्द लेंगे तो सूक्ष्म से भी आकार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुलना आप लंबाई और मोटाई दो की नहीं कर सकते, है ना? ये लंबा है, ये मोटा है, इस तरह की तुलना नहीं होती। हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो सेम यूनिट का होता है। तरबूज 5 किलो का है, बड़ौदा 65 किलोमीटर दूर है, क्या यह तुलना सही है? नहीं है, है ना? नहीं। तो अब अगर आप स्थूल से वहां पर आकार लेते हैं कि जीवात्मा आकार में स्थूल है, तो ईश्वर भी तो आकार वाला हो गया, भले सूक्ष्म आकार ही सही।
है ना। तो यदि हम वहां पे स्थूल और सूक्ष्म आकार लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लेना चाहिए? तो वहां पर हमको ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान अर्थ में है व्यापकता ईश्वर भी ले है। सकते हैं क्या? व्यापकता भी ले सकते हैं क्या? देखिए, व्यापकता अगर हम लेंगे तो हम ईश्वर के अंदर, ईश्वर हमारे अंदर, है ना। वहां पे अगर व्यापकता लेंगे तो हम ईश्वर के अंदर, ईश्वर हमारे अंदर, तो उस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म का हम डिफरेंस नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापक है, ना ईश्वर स्थान घेर रहे हैं ना जीवात्मा स्थान घेर रहा है, वो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, है ना। तो यहाँ पे जो स्थूल और सूक्ष्म है, ये हमको ज्ञान की दृष्टि से देखना है कि ईश्वर जो है वो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात उनको समझना बहुत कठिन है, बहुत बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी। जीवात्मा को समझना बहुत आसान है कंपेयर टू ईश्वर। ईश्वर की तुलना में जीवात्मा को समझना काफी आसान है, इसलिए जीवात्मा को स्थूल कह दिया और ईश्वर को सूक्ष्म कह दिया। ठीक है। अब ये विषय मैंने क्यों उठाया? क्योंकि कहा गया कि ईश्वर को समझना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है। अब कठिन कार्य क्या मोटी बुद्धि से किया जा सकता है? नहीं कर सकते। सूक्ष्म विषयों को पकड़ने के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, है ना। साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, कितनी सूक्ष्म बुद्धि रखते हैं ना, कितनी वो गवेषणा करते हैं, उस विषय के पीछे पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा है, प्रोटॉन कैसा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे गति हो रही है, उनके दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता है। अगर मोटी बुद्धि वाले होंगे तो क्या वो उसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही ईश्वर कैसा है? ईश्वर सूक्ष्म है। उनको प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए क्या जरूरी है? हमारी बुद्धि सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हमको समझनी होंगी। अभी हम क्या करते हैं? ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ईश्वर आनंद देते हैं, ईश्वर सृष्टि बनाते हैं। अभी तो हम बहुत मोटा मोटा पकड़ करके चल रहे हैं ना। क्या हम सूक्ष्मता के स्तर पे पहुंचे हैं? हाँ शशांक जी? नहीं, हम सूक्ष्मता के स्तर पर नहीं पहुंचे। हम पूरे दिन में थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं, हमको लगता है हमारा काम हो गया। एक आनंद प्राप्ति होती है ना स्वाध्याय करने से भी। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको एक आनंद की प्राप्ति होती, पर क्या उतना स्वाध्याय कर लेना हमारे लिए काफी है? नहीं है। उतने स्वाध्याय मात्र से अगर हम चाहें कि हमको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, हमको ईश्वर समझ में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप में से किसी ने श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ा है? नहीं। उसमें एक प्रसंग आता है कि जैसे तिलों में तेल है, दही में घी छुपा हुआ है, इसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। तिल से जब तेल निकालना होता है तो क्या करते हैं? बस एक दो बार कूट करके उसको छोड़ देते हैं। उसका कितना ज्यादा उसको पीसना पड़ता है ना, मशीन में डालते हैं तेल, उसको खूब पीसते हैं, तो बहुत समय लग जाता है, तब जाकर के थोड़ा सा तेल बाहर आता है। दही को आपको बिलोना पड़ता है, अच्छी खासी स्पीड से आपको दही को बिलोना पड़ता है, तब मक्खन आता है। फिर उस मक्खन को गर्म किया जाता है, तब उसमें से घी निकलता है। बिना ये प्रोसेस, तिल के अंदर तेल तो विद्यमान है, लेकिन आपने उसको पीसा नहीं, क्या तेल निकलेगा? क्या आपको तेल की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। दही को आपने मथा नहीं, तो क्या उसमें से मक्खन घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ईश्वर तो हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हमें क्या करना होगा?
हमें मंथन करना होगा, हमें मथना होगा अंदर, हमें विचार करना होगा, हमें अपनी बुद्धि उसके अंदर लगानी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ लेने से, सुन लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमको बहुत अपनी बुद्धि उसमें लगानी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान क्या है? आंख बंद करके बैठ जाओ, ये ध्यान है। ध्यान ये नहीं है। ध्यान क्या है? कोई एक विषय आप उठाइए और उस पे चिंतन करिए। आपने ये विषय उठाया कि ईश्वर न्यायकारी है। अब इसी विषय को पकड़ करके चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आंख बंद करके बैठ जाइए और अंदर उठाइए कि कहां कहां पे कहां से हमको शब्द प्रमाण मिल सकता है कि ईश्वर न्यायकारी है। सारे शब्द प्रमाणों को विचार करिए, अनुमान से सिद्ध करिए कि ईश्वर न्यायकारी है कि नहीं है। इस तरह का हमको ध्यान करना पड़ेगा ईश्वर का। ईश्वर के गुण हमको लेने पड़ेंगे। एक ही विषय जो योगी व्यक्ति होता है ना, एक छोटा सा विषय ले लेता है, उस पे 10-10, 15-15 साल तक चिंतन करता है, तब जाकर के उसको उस गुण का प्रत्यक्ष हो पाता है कि हाँ, ईश्वर न्यायकारी है। क्या हम इस प्रकार का चिंतन मनन आदि करके बैठते हैं पूरे दिन में कि आज हमको इस विषय का मंथन करना है, इस विषय पे विचार करना है? क्या हम ऐसा सोचते हैं? कभी किया है हमने? या आज पूरे दिन बस यही विषय पकड़ करके चलना है, इसको सिद्ध करके छोड़ना है? ऐसा हम जब विचार आता है, जब थोड़ी सी इच्छा हो जाती है, तो हम सोचने लगते हैं। क्या साइंटिस्ट भी ऐसा ही करते हैं? साइंटिस्ट तो घुसे रहते हैं उस विषय में। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो तो उस विषय में घुसे रहते हैं। उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई खाना तैयार है, आ जाओ खाना खा लो। उनको सोने की इच्छा नहीं होती, उनको लगता है नहीं थोड़ा और रिसर्च कर लें। पर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम घुसते नहीं है किसी विषय में। जब हम घुसेंगे ना, तो हमको एक अलग आनंद आएगा। तब हम पे ईश्वर की कृपा होगी। कहीं हमारी गाड़ी अटकेगी ना, हमने बहुत मेहनत कर ली, हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी हैं या नहीं है। हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके उसमें से शब्द प्रमाण ले लिए। आंख बंद करके हमने ये अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध करने की पूरा प्रयास कर लिया। बहुत मेहनत कर रहे थे, कहीं जाके हमारी गाड़ी अटक गई। जब हम पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण भाव से इस प्रकार की क्रिया करेंगे और अगर हमारी गाड़ी अटकती है ना, तो ईश्वर हमको उस समय ज्ञान देंगे, 100% देंगे। और तब जो ईश्वर हमको ज्ञान देंगे ना, उसमें अलग ही उत्साह होगा, अलग ही आनंद होगा और हमको ईश्वर के प्रति और श्रद्धा होगी। दिन में हम कहते हैं कि हमको उपासना करनी चाहिए 2 समय, सुबह में भी करो, शाम को भी करो। उसके अलावा हमको बैठना चाहिए आंख बंद करके ध्यान के लिए भी। ध्यान का अर्थ क्या है? या तो आप प्रकृति को ले लीजिए, प्रकृति का कोई एक स्वरूप ले लीजिए, उस पर चिंतन करिए। अथवा आप जीवात्मा को ले लीजिए, उस पर चिंतन करिए। अथवा आप ईश्वर का कोई एक गुण ले लीजिए, उस पर चिंतन करिए। मैं जीवात्मा हूं, मैं किस प्रकार की हूं? क्या मेरे अंदर आनंद है? क्या मेरे अंदर सुख है? मेरा स्वरूप कैसा है? क्या मैं सब में फैली हुई हूं अथवा एक देशी हूं? इतना जो मेरे अंदर अभिमान है, वो किस बात का आ रहा है? क्या ये मेरा है? तो इस प्रकार से जब हम बैठ करके चिंतन करेंगे ना, तब हमको उस वस्तु का स्वरूप ज्ञात होगा। अपने आप प्रकट नहीं होने वाला है ये। क्या साइंटिस्ट सिर्फ बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आकर के उनको अपना स्वरूप दिखा देते हैं? या वो मेहनत करते हैं? वो मेहनत करते हैं ना, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्वरूप उनके सामने प्रकट होता है। इसी प्रकार से हमको भी विषय उठाना पड़ेगा। प्रकृति को जानना है तो प्रकृति का विषय उठाइए। मुझे भोजन में रुचि हो रही है, तो इसको भी आधा घंटा 1 घंटा आंख बंद करके विचार करिए कि क्यों मुझे भोजन में रुचि हो रही है।
ऐसा क्या है भोजन में जो मुझे आकर्षित कर रहा है। जब हम खाना खाते हैं उसमें 6 ही रस होते हैं ना, खट्टा मीठा आदि 6 ही रस होते हैं। मैंने खट्टा खाया, मुझे रुचि नहीं हुई, मैंने नमक एक तरफ जीभ पे रखा, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। चीजें मिल गई तो मुझे क्यों अच्छी लग रही हैं, ऐसा तो क्या हुआ जो मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो इस पे विचार करिए, चिंतन करिए, तो क्या होगा कि बुद्धि खुलेगी कि मुझे जो अच्छा लग रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ ज्ञान है जो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा। तो इस तरह से जब चिंतन करेंगे, अगली बार जब खाने बैठेंगे, अभी हम बिना बुद्धि के खाने बैठते हैं, अभी हम स्वाद के लिए बैठते हैं, हम खाने का विश्लेषण नहीं करते। मुझे याद है मैं दिल्ली एक वर्कशॉप सेमिनार के लिए गई थी, तो वहां पे एक फिजिक्स के प्रोफेसर आए थे। तो उन्होंने हमको ये कहा कि जब आपके सामने कोई भी विषय है ना, तो बस उसमें क्यों, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए उनको समझाइए कि क्यों पूछना शुरू करो, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर जब बच्चे पढ़ने आते थे फिजिक्स, तो मेरी पत्नी उनके लिए खाना भी बना देती थी कि बच्चे आ रहे हैं, खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो जब पूड़ी बनाने जा रही थी तो उसने आटा में थोड़ा सा नमक डाला और फिर पानी से उस आटे को गूंथ लिया। तो मैंने पूछा कि तुमने इसमें नमक क्यों डाला। तो उसने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम अपना फिजिक्स ना बाहर ही रखो, किचन में तुम्हें फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उनकी भाषा थी कि फिर मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों कर रही है, ये नमक क्यों डाल रही हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि NaCl होता है, उससे पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या NaCl टूटता है, कुछ इस तरह का होता है, जिससे आटा जो है वो और सॉफ्ट हो जाता है और पूड़ी जो है वो सॉफ्ट बनती है। तो हमको भी ये सोचना होगा कि हमारे सामने जो भोजन आ रहा है ये हमको स्वादिष्ट क्यों लग रहा है, क्या चीज इसमें छुपी हुई है जिसके कारण हमको ये स्वादिष्ट लग रहा है। क्या ये सच में स्वादिष्ट है या नहीं है, या हमको ही लग रहा है। तो इस प्रकार से हमको गवेषणा करेंगे ना, तब हमारी बुद्धि खुलेगी। और सूक्ष्म बुद्धि कब होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सिद्धांत बना लेते हैं, उस पे हम विचार भी करने लगते हैं, पर जो हमारा विचार है, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। ईश्वर ने वेद आदि जो शब्द ज्ञान हमको दिया है, जो शब्द प्रमाण हमको दिया है, वो क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि शब्द प्रमाण एक लकीर है, आपको उस लकीर के ऊपर चलना है। आप जब अनुमान आदि से कोई सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं, क्या वो आपका शब्द प्रमाण से मैच कर रहा है। अगर वो पैरेलल चल रहा है, उसके साथ में मैच कर रहा है, तब तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो क्या है, इसका मतलब कि आप कहीं भटक रहे हैं, आप सही दिशा में नहीं जा रहे। पिछली बार एक प्रश्न किया था ना प्रहलाद भाई, आपने ही किया था कि अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने समझा नहीं, शास्त्रों को उन्होंने समझा नहीं। तो यही बात है, उन्होंने शब्द प्रमाण के साथ में अपने सिद्धांत को मैच करके नहीं देखा। अगर शब्द प्रमाण अर्थात वेद और उपनिषद के साथ में मैच करके देखते तो वो गड़बड़ नहीं करते। तो इतना ये भूमिका क्यों बनाई मैंने, क्योंकि हमारी भी यही इच्छा है ना कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, ईश्वर को जान सकें, यही इच्छा है ना हमारी। जैसे महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर को प्राप्त किया, उनको जाना, स्वामी सत्यपति जी काफी निकट ईश्वर के पहुंचे, बाकी भी हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ज्ञानेश्वर जी थे, अन्य ब्रह्मचारी आदि हैं, वो सब लगे हुए हैं ना। तो हमारी भी इच्छा है ना कि हम ईश्वर को जाने। रोज आप 1 घंटा लगा रहे हैं कक्षा में, अलग अलग वक्ता आते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहला नियम ये है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करिए, क्योंकि ईश्वर एक
स्थूल पदार्थ नहीं है। ईश्वर जो है वो स्थूल पदार्थ नहीं है, वो सूक्ष्म पदार्थ है। वो सूक्ष्म बुद्धि से ही प्राप्त होगा। महर्षि दयानंद जी कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक लिखना बहुत बड़ा काम है, कोई आम व्यक्ति नहीं लिख सकता। सही बात। उसमें पूरे जीवन का सार है, पूरे हमको इतना वो रास्ता दिखाता है, ये काम कोई मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जब दयानंद जी सूक्ष्म बुद्धि रखते थे, एक उनका प्रसंग भी है, हमने तो सिर्फ पढ़ा ही है कि जब वो मैदान में उतरे हैं, जब वो मैदान में उतरे तो उनको लगा कि नहीं, अभी मेरी इतनी योग्यता नहीं है। फिर 3 साल के लिए वो वापस से अज्ञातवास में चले गए थे और उसके बाद पूरी योग्यता के साथ में दोबारा उतरे थे। तो दयानंद जी जैसे अपने आप को अयोग्य मान रहे थे, तो हम कहाँ पे खड़े हुए? उतनी सूक्ष्म बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जब अपने आप को अयोग्य मान रहा है और अपनी योग्यता बनाने के लिए वापस से तपस्या में लग गया, तो हम कहाँ हैं आज? हम तो बहुत मोटी बुद्धि रखते हैं ना। तो हमको भी अपनी बुद्धि सूक्ष्म करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग स्वामी सत्यपति जी से भी मिले होंगे। कहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी? 19 साल की आयु तक उनको लिखना नहीं आता था। लिखना पढ़ना उन्होंने सीखा और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद आदि पढ़े उन्होंने। और कितनी सूक्ष्म बुद्धि थी उनकी। जो ब्रह्मचारी उनके सामने बैठते थे, एमटेक एमबीबीएस इस तरह के थे। एमटेक एमबीबीएस वाले को पढ़ाना आसान है क्या? उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है। उनको पढ़ाने के लिए टीचर की बुद्धि और ज्यादा सूक्ष्म होनी चाहिए। स्वामी सत्यपति जी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म थी, तो सूक्ष्म बुद्धि से ही उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। हमको भी अपनी बुद्धि सूक्ष्म करनी पड़ेगी। मोटा मोटा पढ़ करके हमें फायदा बहुत कम होगा। फायदा नहीं होगा ऐसा नहीं है, फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना हमको चाहिए, जितना हम चाहते हैं। जितना आनंद हम चाहते हैं, उतना अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं उतने में हमको नहीं मिलने वाला। तो सूक्ष्म बुद्धि कैसे करेंगे? वही आ जाता है, न्याय दर्शन पढ़िए। न्याय दर्शन पढ़िए, उससे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। न्याय दर्शन पढ़ेंगे ना तो और भी बाकी के जो दर्शन है वो भी अच्छे से समझ आएंगे। मैं जब आपको होमवर्क देती हूँ तो इसलिए नहीं देती हूँ कि भाई टाइम पास हो जाएगा, इसलिए देती हूँ ताकि सोचना आए। मुझे स्वामी जी होमवर्क क्यों देते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं विचार करूं, मैं सोचूं, मेरी बुद्धि अच्छी चले, इसलिए वो होमवर्क दे के जाते थे और मैं करती भी थी। तो मैं भी जो आपको होमवर्क दे रही हूँ इसीलिए दे रही हूँ ताकि बुद्धि सूक्ष्म हो, हम विचार कर सकें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा। तो हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रसेन जी ने कहा ना कि न्याय दर्शन कठिन है, 100% अग्री करती हूँ, सच में बहुत कठिन है। मेरा एक स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ने गया था, फिर वो मुझसे मिलने आया तो उसने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न्याय दर्शन पढ़ाया जाता है। चंद्रसेन जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वर्ल्ड क्लास की है। पर ये जो ग्रंथ हैं हमारे, हाँ, इनके बारे में मैं कई लोगों से बात करता हूँ। इनमें जो सूक्ष्मता है, जो इनमें डेप्थ है, वो इतनी ज्यादा है कि आप अगर पढ़ते जाएंगे तो और डीप 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 आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही इनकी बात। गहराई का अंत तब पता लगता है जब ऋषि मुनियों के बारे में जानते हैं। जी, बहुत बहुत ज्यादा इनमें ज्ञान है, एक एक लाइन में ज्ञान छुपा हुआ है। आप न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य को पढ़ेंगे ना, एक लाइन में उन्होंने कितनी सारी बातें कह दी। तो जब हम ये न्याय दर्शन में मेहनत करेंगे ना तो हमारी बुद्धि खुलेगी, और जितनी बुद्धि खुलेगी उतना हमको ईश्वर अधिक समझ में आएंगे, और जितना ईश्वर समझ में आएंगे उतना हमको आनंद की प्राप्ति होगी और हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। हमारा व्यवहार भी हमारे सिद्धांतों के आधार पे ही होता है।
जब हमारे सिद्धांत सही होंगे तो हमारा व्यवहार भी सही होगा। तो हम लोग ना किस्मत वाले, कहते हैं ना कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। तुम किस बात के प्राउड हो? इंडिया जो है, भारत देश जो है, वो ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनि कैसे बने? अपने शास्त्रों को पढ़ करके बने, वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके बने। तो अगर आप कहते हो कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन, तो आप भी वही शास्त्र पढ़ो जिनको ऋषि मुनियों ने पढ़ा था। सिर्फ कह देने से हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तरह तरह का खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है। हम अपने खान पान, वेशभूषा, इन सब के लिए इतने नहीं जाने जाते, क्योंकि हर देश में तरह तरह का खाना है। हम जाने जाते हैं अपनी ऋषि परंपरा के लिए, ऋषियों के ज्ञान के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए। तो वो ज्ञान हमको भी प्राप्त करना चाहिए। वो सूक्ष्म बुद्धि से ही हमको प्राप्त होगा। मेहनत करने की जरूरत है हमको। हमें शास्त्रों के पीछे बहुत मेहनत करनी। आप में से अधिकतर लोग तो रिटायर हैं, सही है ना? कोई अभी आपको नौकरी पे जाना नहीं है। जो माताएं बैठी हुई हैं, अब किचन छोड़ दीजिए, बहुएं आ गई हैं, बहुएं संभाल लेंगी। अब लग जाइए ईश्वर प्राप्ति में, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा शास्त्र पढ़िए। संसार तो चलता रहेगा, वो तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये सारा जो प्रपंच है ना, ये हमेशा चलता रहेगा। उसको छोड़ करके थोड़ा समय हम ईश्वर के प्रति लगाएं, ध्यान में बैठें। ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईश्वर की ही उपासना। ध्यान का मतलब है कोई एक विषय उठा करके उसी विषय में अपने चित्त को हम लगा करके रखें। हमको इस विषय को जानना है, इस भाव से हम बैठें। जो 4 प्रकार की वितर्क, विचार आदि जो समाधि बताई है ना, सूक्ष्म भूत का प्रत्यक्ष होता है, स्थूल भूत का प्रत्यक्ष होता है, आदि आदि, तो वो कब होता है? वैसे ही बैठे बैठे आपके सामने नहीं खुल जाएगा, आपको उसका विचार करना पड़ेगा, तब उसका स्वरूप आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हमारे पास लगभग 15-20 मिनट हैं। अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क पे। बताइए किसने किसने होमवर्क किया है? अपना अपना जो आपने उदाहरण बनाया होगा वो बताइए। पहले तो ये बताइए होमवर्क क्या था। क्या कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको यही नहीं पता कि होमवर्क था क्या। वो साइड वाले से पूछते हैं, ए होमवर्क कौन सा दिया था मैडम ने? होमवर्क तो बता सकते हैं। हाँ बताइए। पहला है सव्य विचार हेत्वाभास, हाँ जी। और दूसरा था प्रकरण हेत्वाभास, हाँ, और तीसरा था प्रतिदृष्टांत समझाती समाजाति। हाँ, ठीक है, समाजाती। चलिए। तो सव्यभिचार अथवा अनेकांतिक हेत्वाभास किसी ने बनाया उदाहरण? लीला बहन आपने बनाया था ना? हाँ बताइए। बनाने का प्रयास तो किया है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बताइए। वो व्यक्ति मर जाएगा क्योंकि उसे कैंसर हुआ है। हाँ, तो आपने, आपकी प्रतिज्ञा है कि वह व्यक्ति, या मर फिर जाएगा। ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं कि श्यामलाल की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसको हेतु दिया, क्योंकि उसको कैंसर हुआ है। फिर आपकी व्याप्ति होगी, जिस जिसको कैंसर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि राम कुमार, ठीक है, उदाहरण भी लेना पड़ेगा कि राम कुमार कोई था, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गया कि जैसे राम कुमार की कैंसर होने पे मृत्यु हो गई, वैसे ही क्या था हमारा उदाहरण का नाम? राधे श्याम या जो श्यामलाल। हाँ, श्यामलाल। श्यामलाल की भी मृत्यु होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया पंचावय। अब कौन बताएगा कि ये अनेकांतिक हेत्वाभास किस प्रकार से है? इन्होंने हेतु दिया क्योंकि उसको कैंसर है। कैंसर होता है, वो सब मर नहीं जाते, जी भी जाते हैं। हाँ, कैंसर होने से सबकी मृत्यु होती हो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग जी भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हेतु हो गया? ये हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास। लीला बहन एकदम परफेक्ट। ठीक है। हाँ चलिए, और कौन? हाँ
हेत्वाभास हो जाए। यह पशु गाय है क्योंकि इसके सींग है, जिसके सींग होते हैं वह गाय होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा हेत्वाभास है ये अनेकांतिक है, क्योंकि सींग तो भैंस के भी होते हैं, 12 सिंगा जो होता है उसके भी होते हैं। तो ये हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास। और कौन? अभी विचार करके बना लीजिए कोई। अनेकांतिक सबसे सरल है, अनेकांतिक हेत्वाभास सबसे सरल है। वो लड़की अच्छी होगी क्योंकि उनकी जुड़वा बहन भी अच्छी है। हाँ, संस्कार से। सीता बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, क्योंकि गीता सुंदर है। तो ऐसा नहीं होता, दोनों का रूप अलग अलग है, तो जरूरी नहीं कि एक बहन सुंदर हो तो दूसरी भी सुंदर ही होगी। ठीक है, कोई और प्रयास करेगा? प्रहलाद भाई, शशांक जी। अभी तो एक बात बताऊं, समझ में ही नहीं आ रहा है ये। मैं भी बहुत, आज ही सुबह मेरी प्रार्थना यही थी कि परमात्मा तू मेरी बुद्धि को सूक्ष्म बना, और आज आपने वही ले लिया। तो मैं तो इसको भी ईश्वर की कृपा ही मानूंगा कि आज मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और आज आपने वही के पीछे इतना समय दे दिया। ये संयोग है। संयोग है। आपने प्रार्थना की और संयोग ऐसा हुआ कि विषय हमारा यही होगा। ठीक है, मैं अनेकांतिक हेत्वाभास फिर से एक बार समझा देती हूँ, जो नए आए हैं अथवा समझ में नहीं आया है उनके लिए। देखिए, हम जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, प्रतिज्ञा का अर्थ है कि अपना पक्ष रखना। तो जब हम पक्ष रखते हैं ना, तो उसके पीछे कोई कारण भी हमको देना होता है। ठीक है, मैं लेट पहुंची क्योंकि मेरी बस खराब हो गई थी। ठीक है, मेरा पक्ष क्या है कि मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची, कारण क्या था? मेरी बस खराब हो गई। अब केवल इतना कह देना कि मैं लेट पहुंची, उससे बात स्पष्ट नहीं होती, पूरी क्लियर नहीं होती। जब कारण दे देंगे तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई, बस खराब हो गई थी इसलिए लेट पहुंची। व्यवधान आने से व्यक्ति देर से पहुंचता है। ठीक है, हाँ दीपालिका जी। नहीं, सुनिए, प्रकरण सम क्या होता है उसको हम बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। मैं देर से पहुंची क्योंकि मेरी बस खराब हो गई थी। ठीक है, ये हमने पक्ष भी रखा और हेतु भी दिया। ठीक है, अब हम जब भी प्रतिज्ञा करें तो बिना हेतु के हम प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो हेतु रखते हैं ना, वो हमारे पक्ष को भी सिद्ध कर रहा होता है और दूसरे व्यक्ति के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा होता है। हमारे पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है। जैसे कि पिछली बार हमने ये दीपालिका जी वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह पशु गाय है। प्रहलाद भाई सुनिएगा ध्यान से जी। ये पशु गाय है और हेतु क्या दिया था? इसके सींग है। ठीक है, ये पशु गाय है, हेतु इसके सींग है। अब ये हेतु तो उन्होंने दे दिया, लेकिन क्या ये हेतु सींग होना केवल गाय को ही सिद्ध कर रहा है या किसी और जानवर को भी सिद्ध कर सकता है? और भी इसमें आ जाते हैं, किसी और जानवर को भी सिद्ध कर सकता है ना, भैंस को भी कर सकता है, 12 सिंघा को भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो हेतु दिया ये केवल इनके पक्ष की पुष्टि नहीं कर रहा है, दूसरे पक्षों की भी पुष्टि कर रहा है। तो इनका हेतु जैसा तो लगेगा, हेतु वाला आभास तो होगा हमको, लेकिन वो सही हेतु नहीं होगा। इसको कहते हैं हेत्वाभास। अनेकांतिक सव्यभिचार, व्यभिचार करना यानी यहां वहां जाना है ना, एक जगह पे टिक के नहीं रहना। तो ये जो हेतु है ये एक पक्ष में नहीं टिक रहा, ये कई सारे पक्षों में जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास।
स्पष्ट हुआ प्रहलाद भाई? एकदम 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 स्पष्ट हो गया, एकदम। अब दीपालिका जी आपके प्रश्न का, मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची, ठीक है, ये मेरी प्रतिज्ञा। अब ये प्रकरण सम कब बनेगा? प्रतिज्ञा थी मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची क्योंकि मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई। ये जो मैंने हेतु दिया क्योंकि मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई, क्या ये मेरे पक्ष को ही मैंने थोड़ा सा नेगेटिव में करके नहीं बोल दिया? मैं लेट पहुंची क्योंकि मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई, मैंने कोई विशेष हेतु नहीं दिया। विशेष हेतु क्या होगा? क्योंकि मेरी बस रास्ते में खराब हो गई थी, ठीक है। तो यहां पे मैंने प्रकरण जो हमारा पक्ष था उसी को ट्विस्ट करके नहीं बोला, एक नई बात बोली है जो मेरे प्रकरण को पुष्ट कर रहा है कि भाई लेट क्यों पहुंची? क्योंकि बस खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट पहुंची। तो ये हेतु है, ये प्रकरण सम नहीं है, ये हेतु बनेगा, ठीक है। जी, मैं देर से पहुंची। एक मिनट। मैं देर से पहुंची क्योंकि बस खराब हो गई। तो इसमें एक पक्ष तो आपने बताया, अब दूसरा पक्ष कौन सा है फिर? ये हेत्वाभास है ही, ये तो है कि हेत्वाभास नहीं है। शायद किसी के ना दो डिवाइस चलते हैं साथ में तब ऐसा होता है। जी, जो ये जो मैं जो बोलता है उसका माइक खुला होना चाहिए, बाकी बंद होने चाहिए। तो जी, ये अभी जो मुझे मैंने क्लियर हुआ नहीं। हाँ सुनिए, ये जो मैंने हेतु दिया ये हेत्वाभास नहीं है, ये करेक्ट हेतु है। जब जब व्यवधान आएगा तो देर हो जाएगी, है ना। तो ये दो पक्षों में नहीं जा रहा है। जब आपको कोई रोक लेगा, आप जा रहे हैं, कोई आपको रोक लेगा, आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी बस खराब हो जाती है तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। ये फैक्ट सही है। तो ये ये सही है। ये सही है। मुझे अलग जाना योगेश्वरी पड़ेगा। माता जी, आप दो डिवाइस हैं आपके। हाँ जी, मुझे अलग जाना पड़ेगा। हाँ वो दो, एक को म्यूट कर दीजिए तो इको नहीं होगा। हाँ जी। नहीं, मैं ये नहीं समझ एक को पा रही हूँ। म्यूट करते जैसे हैं ना, लीला बहन सुनिए। जी ने ये बताया कि उस एक कोई भी मनुष्य था, उसको कैंसर था, तो वो मर जाएगा। तो लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई कोई नहीं भी मरता है। हाँ हाँ, तो तो इसमें यही हम बात दूसरा कौन सा लेंगे? ये कि मैं देर से पहुंची, ये हाँ वाला। जी, हाँ जी। हाँ तो इसका बनाइए कोई, इसका तो हमें बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं देर से पहुंची क्योंकि बस खराब हो गई। हाँ अब उन्होंने तो ये हेतु सही दे दिया कि मेरी बस खराब हो गई इसलिए मैं देर से पहुंची। अब हम इसमें दूसरा क्या लगाएंगे? वो तो आप बनाइए ना, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको अनेकांतिक हेत्वाभास के उदाहरण बनाने हैं। नहीं, हाँ, ये नहीं कहना नहीं चाह नहीं, रही हूँ मैं। सुनिए जी, सुनिए सुनिए, आप लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। प्रहलाद भाई ने बोला कि हमको समझ में नहीं आया। प्रहलाद हाँ, भाई ने मुझे भी बोला नहीं कि आया। हमको, मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो मैंने वो पूरा प्रकरण समझाने के लिए ये उदाहरण दिया कि जब भी हम अपना पक्ष रखते हैं तो पक्ष के साथ में हमारा हेतु भी होना चाहिए। जी, तो वो मैंने क्लियर करने के लिए ये वाला उदाहरण दिया कि यहाँ मेरा जो पक्ष था उसकी पुष्टि के लिए मुझे हेतु भी देना पड़ेगा और हेतु सही ही होना चाहिए, जी, जी। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये प्रकरण सम नहीं है, ये प्रकरण सम नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। प्रकरण सम का मतलब है रॉन्ग। अनेकांतिक, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत, ये जो होते हैं ना ये रॉन्ग पक्ष वाले होते हैं। और मैंने जो दिया है वो मैंने सही, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रकरण सम नहीं समझा रही थी, मैं प्रहलाद भाई को पूरा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर रही थी
कि पक्ष के साथ में हेतु भी रखना होगा। फिर एक उदाहरण दिया कि मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची क्योंकि मेरी बस खराब हो गई थी। ये करेक्ट वाला है। अब जो करेक्ट लीलाबेन वाला। ने, दीपालिका जी ने जो दिया वो रॉन्ग वाला था। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, मैंने होमवर्क यही दिया था कि आपको रॉन्ग पक्ष की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको गलत पक्ष की तैयारी करनी है। मैंने आपको यही होमवर्क दिया था जो लीलाबेन और दीपालिका जी ने किया। समझ में आया? बात समझ में आई? जी हाँ, जी हाँ, समझ में आ गई। आ गया। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण देती हूँ अनेकांतिक का। ईश्वर निराकार है, ये अनेकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण है। हाँ, गलत पक्ष वाला। ईश्वर निराकार है, हेतु शरीर न धारण करने से। ईश्वर निराकार है, शरीर धारण नहीं करता इसलिए। यह अनेकांतिक हेत्वाभास है। अब इस हेतु को काट के बताइए, क्या ये एक ही पक्ष में जा रहा है? नहीं, क्योंकि आत्मा भी निराकार है। हाँ, सही बात है। लेकिन आत्मा तो शरीर धारण करता है। तो यही तो बात है, यही तो मैंने कहा कि मैंने तो जो हुआ। हेतु दिया है ये गलत हेतु दिया है। मैंने जो हेतु दिया ये गलत हेतु दिया। हाँ, गलत है। आपको ये पकड़ना है कि भाई ये सामने वाला जो हेतु दे रहा है ये गलत हेतु दे रहा है। यही सूक्ष्मता आपको लानी है कि भाई तुमने जो हेतु दिया है ना ये गलत है, क्योंकि जीवात्मा भी शरीर धारण करते हुए निराकार है। तो निराकार और शरीर धारण करने का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आया समझ में? एकदम एकदम। आ गया। हाँ, प्रकरण सम तो मैंने एक उदाहरण दिया ही कि मैं रेलवे स्टेशन लेट पहुंची क्योंकि मैं जल्दी नहीं जा पाई। शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्यता नहीं है। एक मैं बनाती हूँ इसका। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। ये आप सही पक्ष रखना चाह रही हैं या गलत पक्ष रखना चाह रही हैं? ये हेत्वाभास का उदाहरण दे रही है या सब में सही? आएगा? हाँ जी, प्रकरण सब में नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि आपने एक विशेष बात कह दी। आपका पक्ष था कि मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, आपका पक्ष था कि मैंने खाना नहीं खाया और उसकी नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। आप घर के अंदर ही है ना। सुनिए पहले योगेश्वरी जी का, आपने कहा मैंने खाना नहीं खाया, उसका विशेष कारण क्या था? क्योंकि आपको भूख नहीं थी, है ना। तो ये आपका रीजन बिल्कुल सही है। ये आपके प्रकरण को पुष्ट करता है, आपके प्रकरण को पूरा स्पष्ट कर देता है कि क्यों नहीं खाया। तो ये आपका हेत्वाभास नहीं है, ये आपका सही पक्ष है। आपका हेतु बिल्कुल सही है कि भाई मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है। कोई और? शब्द वाला बोलते थे ना अभी। हाँ, शब्द, इसका प्रकरण सम। शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्यता नहीं है, अथवा शब्द अनित्य है क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। ये क्या हुआ? ये प्रकरण सम है। अनित्यता का अर्थ है कि किसी चीज का समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। तो हमने उसी को थोड़ा सा शब्द बदल करके बोल दिया, हमने कोई विशेष हेतु यहाँ पर नहीं दिया। यह है प्रकरण सम हेत्वाभास। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद प्रति दृष्टांत, ये थोड़ा कठिन है। मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, आपको इस पे काम करना है, विचार करना है। प्रति दृष्टांत समा जाति का, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्न हो तो पूछिएगा। वादी ने यानी सही पक्ष वाले ने कहा शरीर अनित्य है, हेतु दिया उत्पत्ति धर्म वाला होने से।
ठीक है। शरीर अनित्य है, हेतु क्या दिया? उत्पत्ति धर्म उत्पत्ति धर्म होने वाला होने होने। से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। ठीक है, शरीर अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है। शब्द क्योंकि उत्पन्न होता है, और उदाहरण दिया जैसे घड़ा। ठीक है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है और वह नष्ट भी हो जाता है। उसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ये हमारा करेक्ट पक्ष है। ठीक है, अब इसमें प्रतिवादी क्या गड़बड़ मारेगा, क्या चालाकी करेगा? आपने कहा कि शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए लेकिन प्रध्वंस अभाव जो है, प्रध्वंस अभाव का पिछली बार अर्थ बताया था, याद है किसी को? प्रध्वंस अभाव का अर्थ होता है कि जो वस्तु हमारे सामने है उसका नष्ट हो जाना। जैसे जो घड़ा होके नहीं हमारे होता। तोड़ मड़ोड़ के बताना। हमारे सामने एक घड़ा है, वो टूट फूट गया। अब घड़ा है या घड़े का अभाव हो गया? जो होके नहीं होने का अभाव हो गया। तो इसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, यानी जो पहले था लेकिन अब नहीं है, ये होता है प्रध्वंस अभाव। तो जातिवादी क्या गड़बड़ मारेगा? आपने कहा कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, पर हम कहेंगे कि शब्द नित्य है, क्योंकि प्रध्वंस अभाव एक बार उत्पन्न होता है और उसके बाद नित्य बना रहता है। घड़े का एक बार अभाव हो गया तो वो अभाव तो हमेशा ही बना रहेगा, तो इसलिए शब्द भी नित्य है। तो ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। प्रतिवादी ने हमारे हेतु का कोई खंडन नहीं किया। हमने हेतु दिया था उत्पत्ति धर्म वाला होने से, हमारे हेतु का खंडन नहीं किया, हमारे उदाहरण का भी खंडन नहीं किया। उसने अपना एक प्रति दृष्टांत यानी अपना एक नया उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दे दिया? प्रध्वंस अभाव का उदाहरण दे दिया। कोई हेतु नहीं दिया, केवल एक नया उदाहरण ले आया जिससे अपने पक्ष की पुष्टि कर सके। इसको कहते हैं प्रति दृष्टांत समा जाति। पक्ष रखेगा और एक उल्टा उदाहरण लेकर के आ जाएगा, लेकिन वादी के पक्ष के अथवा हेतु के उदाहरण का खंडन वो नहीं करेगा। ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। ये थोड़ी सी कठिन है, अनेकांतिक तो बहुत सरल थी, प्रति दृष्टांत समा जाति थोड़ी सी कठिन है। इस पे विचार करिएगा, कोशिश करिएगा कि इस पर उदाहरण बना सकें। ठीक है, करेंगे? हाँ करेंगे। कोई तो इसमें शंका है? उदाहरण हमें प्रतिवादी का बनाना है या वादी का बनाना है? प्रतिवादी का। प्रतिवादी का बनाना। हाँ जी, हमें आपसे जय बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, एक पुस्तक है विवेकानंद जी की तत्व ज्ञान, हाँ, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं पर है तो लोगों को दे दें तो अच्छा लगेगा। वो तो मिलती काफी है, लोगों के पास है वो तो जी। मिलती है यहाँ पे। काफी लोगों के बहुत पास है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैंने भी पढ़ी है। वो यहाँ भी मिलेगी आपको, आर्य समाज में भी मिलेगी। हाँ, उसमें ईश्वर की सिद्धि की गई है ना पंचावयव से। हाँ, तो वहां पे तो आपको पुस्तकें मेरे सही पास पक्ष हैं, ये पुस्तकें मेरे पास हैं, मुझे पता है। धन्यवाद। वहां पे तो आपको सही पक्ष ही मिलेंगे। अब हमको, जैसे पुलिस होती है ना, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्रिमिनल के माइंड से सोचती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्रिमिनल के माइंड से सोचती है। तो अब हमको प्रतिवादी के दिमाग से सोचना है, क्योंकि जब हम मान लीजिए ध्यान करने बैठे अथवा जब हम वाद विवाद करने बैठे तो सामने वाला कैसे कैसे प्रश्न उठा सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए ना। हमको भी वो क्रिमिनल वाला माइंड लाना पड़ेगा। मुश्किल से आता है। जो सीधे लोग होते हैं ना, उनको जल्दी टेढ़ी बुद्धि नहीं चलती, उनके दिमाग में सीधा पक्ष ही आ जाता है, पर लाना पड़ेगा अगर अपने आप को मजबूत करना है तो। कि सामने वाला ऐसे बोल दे तो हम क्या जवाब देंगे? कहाँ उसने गलती की है, कहाँ उसने चालाकी की, उसका हेतु कहाँ गलत है, वो हमको पकड़ना पड़ेगा।
तो अब आपको प्रतिवादी बन करके विचार करना है, ठीक है। प्रयास करिएगा, बहुत मजा आएगा, सही हो या गलत हो। मैंने बताया ना कि मैं जब उदाहरण बनाती थी, मैं प्रतिवादी बन के उदाहरण बनाती थी, गलतियां भी होती थी, मेरा 100% सही नहीं होता था, आज भी होती हैं। मैं स्वामी जी से पूछती हूँ कि मैंने एक उदाहरण ये बनाया है, इसमें कहीं गलती है, अगर वो होती है तो बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं है। सही होता है तो बोलते हैं हाँ सही है। तो ये तो एक क्या बोलते हैं, एक जर्नी है, हम अभी चल रहे हैं, गड़बड़ भी होगी, ठोकरें भी खाएंगे, पर हमको चलते जाना, ठीक है। इसी विधा को लेके स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उत्तर का जो रखा है, बहुत सुंदर रखा है, वादी प्रतिवादी करके। हाँ जी, अच्छा रखा है। हाँ, उसमें ज्यादा समझ में आती है बातें। अगर सीधी सीधी बात रखते जाओ ना, जैसे आपने देखा होगा कि मेरा प्रश्नोत्तर वाली शैली है, मेरी शैली सीधी सीधी नहीं है कि मैं बोलती जाऊं और आप सत्यवचन महाराज टाइप सुनते जाएं, वैसा नहीं है। प्रश्नोत्तर में सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, समझ में आता है, उसको लगता है कि अच्छा अभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, हमको आंसर करना है, एक उत्साह भी आता है कि हमारा आंसर सही होगा, है ना। तो हम सब मेहनत करें, हम सब एक ही डायरेक्शन में, इंग्लिश में कहावत है सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही नाव में हम सब सवार हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप में से कोई शांति पाठ करिए। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे नमस्कार सर्वेभ्यो। दादा नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी।